नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार के चुनावी संग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट के बारे में। इसके अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमल, बेगूसराय और बखरी शामिल है। इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने किस नेता के सिर उम्मीदवार का ताज रखती हैं, इस पर सबकी नजर होगी। सभी दलों के बड़े नेता भी अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनावों में किस पार्टी ने जीत हासिल की थी, चलिए आपको दिखाते हैं। बेगूसराय पूर्वी भारतीय राज्य बिहार का एक खूबसूरत शहर है, जिसे राज्य का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। बेगूसराय लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट के बारे में हम बात करें तो साल 2010 में और 2015 में इस सीट से जदयू की मंजू वर्मा विजय हुई थी। पर इस बार राजनीतिक बदलाव के तहत भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर इस सीट को अपनी झोली में करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस सीट पर एनडीए और जेडीयू गठबंधन का आरजेडी और उसके सहयोगी दल विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। वाम दल भी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। यहाँ के जाति समीकरण के अनुसार ये क्षेत्र भूमिहार बहुल है। यहाँ अल्पसंख्यक और दलित महादलित मतदाता भी अच्छी संख्या में है। बखरी सीट के बारे में बात करें तो ये जिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अकेला विधानसभा क्षेत्र है। लिहाजा इस सीट को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले अनुसूचित जाति के नेताओं में आपाधापी ज्यादा रहती है। बखरी सीट पर 2010 विश्व चुनाव में रामानंद राम ने यहां भाजपा के झंडे को बुलंद किया और वहीं 2015 में आरजेडी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव जीते। लेकिन इस संभावना ज्यादा है कि ये सीट फिर से एनडीए के हिस्से में ही गिरेगी। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां देश में बूथ लूट की पहली घटना हुई थी। इस सीट पर 2010 पिछले चुनाव में जदयू के नरेंद्र कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। इससे पहले वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी यहां से चुनाव जीते। यह सीट कांग्रेस के खाते में भी रही। उसके नेता प्रमोद कुमार शर्मा यहां से विधायक रह चुके हैं। फिलहाल के वक्त में वे जेडीयू में हैं। वहीं 2015 विधानसभा चुनाव में नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने ही इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं बात करें अगर बेगूसराय की, तो बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का चुनाव शुरू से ही दिलचस्प रहा है। 2010 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के उम्मीदवार एमएलए सुरेंद्र को मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यहां उसे बढ़त मिली। इस लिहाज से इस सीट को लेकर भाजपा जितनी आश्वस्त है, विपक्ष उसे उतनी ही बड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। 2015 में इस सीट पर कांग्रेस की अमिता भूषण चुनाव जीती थी। जातीय समीकरण के अनुसार यहाँ भूमिहार मतदाता निर्णायक रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक और यादव मतदाता इस समीकरण को अलग दिशा दे सकते हैं। साहेबपुर कमाल ने 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद 2014 में उपचुनाव भी हुआ। विधानसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवार परवीन अमानुल्लाह को राजद उम्मीदवार के खिलाफ बड़ी जीत मिली थी। उन्हें करीब 43% वोट मिले थे। राजद के श्री नारायण यादव दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2014 के उपचुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन टूट चुका था और दोनों अलग अलग हो चुके थे। इसमें राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस और माकपा सब ने अपने अपने उम्मीदवार दिए थे। और 2015 के विधानसभा चुनावों में साहेबपुर कमाल सीट से आरजेडी के श्री नारायण यादव चुनाव जीते थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू गठबंधन की विपक्षी दलों से सीधी टक्कर है। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भाकपा को छोड़ दूसरे किसी दल के उम्मीदवार के बारे में तस्वीर साफ नहीं है। ये देखना रोचक होगा कि एनडीए में ये सीट भाकपा को मिलेगी या उसके सहयोगी दलों को। इसी तरह आरजेडी और उसके सहयोगी दलों में भी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ये सीट किस दल को मिलती है। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनावों में ये सीट कांग्रेस के रामदेव राय ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट यादव व भूमिहार बहुल क्षेत्र है। पिछले विधानसभा चुनाव के साथ ही इस बार आमने सामने होंगे, मगर दोनों का टारगेट भाकपा ही होगी। तेघड़ा विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर सभी दलों में दावेदारी तेज हो गई है। तेघड़ा 2010 के पूर्व बरौनी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस पर भाकपा के
कामरेड चंद्रशेखर से लेकर राजेंद्र सिंह तक का लगातार 50 वर्षों तक कब्जा रहा। वर्ष 2010 में भाजपा जदयू गठबंधन के प्रत्याशी ललन कुंवर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। वहीं साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तेगड़ा से आरजेडी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह विजयी रहे। यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में हम बात करें तो ये क्षेत्र भूमिहार बहुल है। यहाँ अल्पसंख्यक और दलित महादलित मतदाता भी अच्छी संख्या में है। तो आज हमने आपको दिखाया बेगूसराय लोकसभा सीट का चुनावी विश्लेषण, और आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे बिहार की किसी और सीट का चुनावी विश्लेषण। तब तक बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद।